नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉब जॉन जीतू में और मैं हूं आपका दोस्त जीतू। दोस्तों, आज की बड़ी और बेहद राहत भरी खबर उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, यूपी सरकार ने इन सभी सफाई कर्मियों को लेकर, संविदा कर्मचारियों को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है, जो हर दिन इस समाज की साफ सफाई व्यवस्था और सुंदर बनाने में अपनी भूमिका को निभाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ये बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि अब सफाई कर्मियों को न केवल सम्मान मिलेंगे बल्कि उसके स्वास्थ्य सुरक्षा का भी पूरी जिम्मेदारी उठाई जाएगी। जी तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, चलते हैं उस पूरी जानकारी की ओर जो जानकारी पेपर में दी गई है। मैं पेपर की कटिंग आपको फ्लैश करके आपको स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। बस आप लोग वीडियो को सावधानीपूर्वक देखने का काम कीजिएगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पेपर कटिंग भी आपको फ्लैश होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो बातें लिखी गई है कि मुख्यमंत्री ने सोमवार को स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। लखनऊ में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी केवल सफाई कर्मी नहीं बल्कि सफाई व्यवस्था की रीढ़ है। वही लोग हैं जो अपनी मेहनत से समझौते करके दूसरे की सेहत को ध्यान रखते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों को किट वितरित की और उनकी मेहनत का नमन किया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है इन कर्मियों को समाज में वह स्थान मिले जिसके लिए वो असली हकदार है। दोस्तों, कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा ऐलान किया कि प्रदेश के सभी सफाई कर्मी को 5 लाख रुपये का आयुष्मान कार्ड भारत दिए जाएंगे ताकि उनके परिवार को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द एक और आदेश जारी किया जाएगा जिसके तहत 16 से 20 हज़ार रुपये की राशि सीधे बैंक खाते में सभी सफाई कर्मी के ट्रांसफ़र किए जाएंगे। यानी कि राज्य में जितने भी सफाई कर्मी उनके खाते में 16 से लेकर 20 हज़ार रुपये का सीधा राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाएगा। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जो कर्मचारी अब तक संविदा अस्थायी में काम कर रहे थे उन्हें भी सरकारी योजनाओं की सीधा लाभ मिलेगा। दोस्तों, अब जरा सोचिए, वो कर्मी जो रोज़ सुबह सुबह पहली हमारी गलियों में झाड़ू लेकर निकलते हैं, जो बारिश में, गर्मी में, ठंडा में बिना रुके काम करते हैं, कभी अपने परिवार के साथ त्योहार नहीं मना पाते क्योंकि अगली सुबह फिर से शहर की सफाई करनी होती है। ऐसे कर्मियों को जब मुख्यमंत्री ने मन से सम्मान मिलता है तो यह केवल सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि एक सम्मानजनक कर्मी भी माना जाता है। सम्मान की नई शुरुआत भी इन्हीं सभी से होती है। दोस्तों, यूपी के करीब 1.5 लाख से ज़्यादा सफाई कर्मी कार्यरत है। नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत स्तर पर काम करते हैं। इनमें से सबसे बड़ी संख्या सविता पर कार्यरत है। अब सरकार का ऐलान है कि उनके जीवन में सुरक्षा और सम्मान दोनों लेकर आएगा। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं बल्कि यह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। उन्होंने सभी नागरिकों को अपील की सफाई को केवल नगर निगम या सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी ना समझे बल्कि इसे हर नागरिक की कर्तव्य होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर उत्तर प्रदेश को स्वस्थ बनाना, जहां गली, हर मोहल्ले, हर पंचायत को स्वस्थ रखना और स्वस्थ रखना है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खुद झाड़ू उठाकर सफाई अभियान की शुरुआत की और संदेश दिया कि जब तक समाज का हर वर्ष इस अभियान में जुड़े रहेंगे तब तक पूर्ण स्वच्छता संभव नहीं है। यानी कि इसमें सभी का सहयोग ही बहुत ज़रूरी है। जब तक पूरे लोग सहयोग नहीं करेंगे तब तक ये पूरा संभव नहीं हो सकता है, पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सकता है। तो आप लोग का भी सहयोग इसमें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि आने वाले समय में सफाई कर्मियों की आर्थिक स्थिति सुधार के लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से कदम उठाएगी। योजनाओं के मुताबिक 16 से 20 हज़ार रुपये प्रति माह सीधे सफाई कर्मी के खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि बिचौलियों की भूमिका भी खत्म होगी। यानी अब कोई ठेकेदार या एजेंसी सफाई कर्मी की मेहनत का हिस्सा नहीं काट पाएंगे। साथ ही 5 लाख रुपये आयुष्मान कार्ड भारत के तहत कर्मी और उसका परिवार किसी भी सरकारी या सूचीबद्ध निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। दोस्तों, योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि कर्मी केवल सफाई नहीं करते बल्कि हमें हमारे समाज की आत्मा को स्वच्छ रखते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अब सफाई कर्मियों की प्रशिक्षण, सुरक्षा का उपकरण, यूनिफॉर्म पर भी विशेष ध्यान देगी। प्रत्येक नगर निगम को निर्देश दिया गया है कि वो सभी सफाई कर्मी की सेफ्टी ग्लव्स,
मास्क, यूनिफॉर्म और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराएं। साथ ही कूड़ा उठाने वाले कर्मियों के लिए नई मशीन और वाहनों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि उनका काम आसान और सुरक्षित हो सके। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लाखों संविदा कर्मी वर्षों से अस्थायीकरण, नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सफाई कर्मी के लिए सीएम ने बड़ा ऐलान कर दिया है। एक प्रारंभिक संकेत माना जा रहा है। आने वाले दिनों में संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी निर्णय भी साबित हो सकता है। अगर नगर निगम और पंचायत में काम करने वाले सफाई कर्मी पिछले महीने में मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे, अब सरकार ने इस मांग पर सकारात्मक पहल भी की है। तो दोस्तों, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर जैसे शहरों में आ रही प्रतिक्रियाओं को कर्मियों ने कहा कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने हमें सिर्फ सफाई कर्मी नहीं बल्कि समाज की रीढ़ कहा। हमें लगता है कि हमारी मेहनत अब असली पहचान मिल रही है। एक कर्मी ने कहा, हम रोज शहर को साफ करते हैं लेकिन हमारे बच्चे का भविष्य गंदगी में है। अब सरकार ने जो कदम उठाया उससे लगता है कि भविष्य भी साफ सुथरा होगा। दोस्तों, आने वाले फैसले पर मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दिया है कि आने वाले समय में सफाई कर्मी के लिए बीमा योजना, पेंशन सुविधा, आवास योजना सभी पर विचार चल रहा है। यानी कि अब सफाई कर्मी केवल दैनिक मजदूरी पर निर्भर नहीं रहेंगे बल्कि उसके साथ अस्थायी सामाजिक सुरक्षा कवच भी मिलेंगे। साथ ही नगर निगमों में डिजिटल अटेंडेंस और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा ताकि हर सफाई कर्मी को उसका हक पूरे समय पर सही समय पर मिल सकेंगे। तो दोस्तों, ये फैसला सिर्फ सफाई कर्मियों के लिए नहीं है बल्कि पूरे समाज के लिए एक संदेश है, क्योंकि सरकार ऐसे लोगों को सम्मान देती है जो सबसे नीचे से देश को संभालने में आगे रहते हैं। लोकतंत्र की असली जीत यही लोग रहते हैं। यानी मुख्यमंत्री ने कह दिया है, किसी भी समाज की सभ्यता उसकी सड़क की सफाई से नहीं बल्कि उसके सफाई कर्मियों के सम्मान से मापी जाती है, जो उसे साफ रखते हैं। दोस्तों, यूपी सरकार का ये कदम देश के बाकी राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन चुका है। अगर आज उत्तर प्रदेश ने अपने सफाई कर्मियों को सम्मान देते हैं और दिया है और दे रहे हैं, जिसके लिए ऐलान कर चुका है, तो सुनिश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी ये फैसले देखने को मिल सकते हैं। यह सिर्फ एक योजना नहीं है बल्कि समान यात्रा है। ऐसे में ऐसा कदम जो समाज के लिए हाथों में सम्मान देता है, जो रोज हमारे लिए सफाई करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते कि सफाई कर्मी हमारे समाज की असली हीरो है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर राज्य में ऐसे कर्मी को समान और सुरक्षा मिल सके। तो दोस्तों, आप देख रहे थे जॉब जॉन जीतू में, जहां खबर का मकसद है जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना। ये छोटी सी जानकारी थी, तो मैंने सारा इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप बता दिए हैं कि ये जानकारी निकल कर आ रही थी यूपी के अंतर्गत है, जो कि जितने भी स्वच्छता कर्मी उनको को लेकर, तो मैंने सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में विस्तार से दे दिए। फिर भी अगर कोई जानकारी हमसे छूट गए, बोलने में मिस्टेक हो गए, तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ गए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके विभाग से संबंधित कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आएंगे जिसकी सूचना सबसे पहले आपको टाइम पर नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सकेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, एक नई और सूचना के साथ। जब तक लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।